हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल और क्लासेस 15। आज एक्सरसाइज 2.4 चली क्लास 9th में हमारी। आज इसके बारे में करेंगे डिस्कस। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। 1.2.3 तक की हम करा चुके हैं आपको कंप्लीट और उसकी सारी डिटेल बता चुके हैं आपको। अब आगे चलेगा आपकी एक्सरसाइज 2.4। तो इसमें क्या है देखिए, ये कहता है बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। इनमें से किसका एक गुणनखंड x+1 है, ये हमें बताना है। तो ये बताने के लिए हमने पहले बताया आपको, यदि जैसे हमें ये चेक करना होता है कि x+1 किसका बहुपद का गुणनखंड है, तो यहाँ से हम जिसको चेक करना है ये किसी का गुणनखंड है नहीं, उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो देखिए फर्स्ट के लिए कर लेते हैं हम कि ये है हमारी बहुपद और इसका चेक करना है कि x+1 इसका गुणनखंड है या नहीं। यदि ये चेक करना है तो हम क्या करते हैं कि लेट x+1 = 0 की माना x+1 बराबर 0 है। तो x = 1 उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का, x = क्या हो गया -k1। अब x बराबर -k1 इस बहुपद में रख देंगे और यदि बहुपद हमारा 0 आ जाता है तो ये इसका गुणनखंड है। यदि ये बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 नहीं आता है तो ये इसका गुणनखंड नहीं है। तो इसलिए हम x बराबर -k1 बहुपद में रखने पर x बराबर -k1 बहुपद में रखने पर यहाँ रख दीजिए बहुपद में। इसमें x की जगह -k1 की पावर 3 प्लस x की जगह -k1 की पावर 2 प्लस -k1 + 1। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो -k1 की पावर 3 -k1 आ जाएगा, क्योंकि पावर कितनी है विषम है 3 है, तो इसलिए माइनस का चिन्ह बाहर आएगा। यहाँ पर सम है तो माइनस के चिन्ह प्लस हो जाएगा, बाहर भी प्लस है, प्लस k1 माइनस प्लस -k1 और प्लस k1 प्लस k1 से -k1, ये प्लस k1 से -k1 कट के क्या आ गया पूरा 0। यानी जब हमारा मैंने क्या बताया आपको 0 आ जाएगा तो ये इसका बहुपद का गुणनखंड होगा, क्योंकि x+1 से रखने पर क्या आ गया पूरा कट गया एक तरीके से, ये है ना, डिवाइड करने पर पूरा कट जाता है। तो ये इसका एक गुणनखंड है। जैसे आप समझो आपने 3 से 12 को डिवाइड किया, 3 से 12 को दिया, 3 4 जा 12, तो कटने के बाद शेषफल क्या आ गया 0, शेषफल क्या बच गया आपका 0। तो इसका मतलब है कि 3 12 का एक गुणनखंड है, यानी फैक्टर है। उसी तरह से हम कहते हैं कि यहाँ पर x+1 से हमने इसे डिवाइड किया, तो डिवाइड देने की जगह हम ये दूसरा मेथड यूज कर लेते हैं कि हम इसमें से यहाँ से x+1 को 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं और x की वैल्यू इसमें रख देते हैं, और रखने पर शेषफल क्या आ गया 0। डिवाइड करने पर पता चलेगा शेषफल 0, वो मेथड भी है ये भी है। तो ये कितना है 0, जब यहाँ पर 0 आ जाएगा तो ये इसका एक गुणनखंड होगा, यानी ये इससे पूरा डिवाइड हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि भाई x+1 बहुपद x की पावर 3 प्लस x² प्लस x+1 का गुणनखंड है। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट में तो हो गया, सेकंड में आप अपना आप रख के देख सकते हैं। मैं आपको थर्ड में और चेक कर देता हूँ। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है देखिए इसका। थर्ड x की पावर 4, ये वाला थर्ड है हमारा, ये है ना, इसमें रख देते हैं +3 x की पावर 3 प्लस 3 x² प्लस x+1। इसमें चेक करना है हमें, बताना है कि ये x+1 बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, ये बताना है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर भी उसी तरह से करते हैं हम कि माना लेट x+1 = 0, तो x = क्या आ गया -k1, 1 इधर जाकर माइनस के हो जाएगा, और फिर से इसी x की वैल्यू -k1 को इस बहुपद में रखेंगे, और यदि बहुपद की वैल्यू क्या आ जाती है 0 तो ये इसका गुणनखंड है, यदि नहीं आती है तो ये इसका गुणनखंड नहीं है। तो रख देते हैं x बराबर -k1 बहुपद में रखने पर रख दीजिए -k1 की पावर 4 प्लस 3 इंटू यहाँ पे रखेंगे -k1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू -k1 की पावर 2 -k1 + 1। तो आप इसे सोल्व करोगे, -k1 की पावर 4 प्लस k1 हो जाएगा आपका, प्लस है यहाँ पर, लेकिन -k1 की पावर 3 तो माइनस चिन्ह बाहर आएगा आपका, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 × 1, इसमें माइनस की पावर 2 है तो प्लस हो जाएगा, बाहर प्लस है प्लस ही रहेगा, 3 × 1 और प्लस माइनस के 1 और प्लस के 1। देखिए अब आप
1, 3 वन जा 3 माइनस के 3 प्लस के 3 माइनस के 1 प्लस के 1। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ प्लस के 3 से माइनस के 3, यहाँ माइनस के 1 से प्लस के 1, तो क्या गया आपका, ये 1 बच गया जो कि 0 के इक्वल नहीं है। इसलिए x प्लस 1 बहुपद का गुणनखंड नहीं है। इसलिए x प्लस 1 बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो क्लियर होगी बात कि इस तरह से हम किसी में भी चेक कर सकते हैं। आपका जो फोर्थ है इसमें भी रख सकते हैं आप। यहाँ पर x जहाँ माइनस के 1 रखेंगे, या माइनस के 1 या माइनस के 1, और इसे सोल्व करेंगे। यदि ये 0 आ जाता है तो ये बहुपद का गुणनखंड है, इसका गुणनखंड है। वैसे हमारा एक इसका आ चुका है सेकंड वाले का, है ना। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। यदि किसी को कोई इसके होने के बाद भी कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट्स बॉक्स में लिख कर पूछ सकता है हमसे कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बताना है कि क्या GX PX का गुणनखंड है या नहीं। उसी तरह से चेक करना है कि बताइए कि GX PX का फैक्टर है या नहीं। तो उसके लिए भी हमें वही करना पड़ेगा कि लेट माना GX इजिकल टू 0, GX को क्या ले लेते हैं, 0 के इक्वल ले लेते हैं, यानी x प्लस 1 इजिकल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है स्टूडेंट, तो x प्लस 1 इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू क्या आ गया आपका माइनस के 1। अब x बराबर माइनस के 1 है, आपको px में रखना पड़ेगा। x बराबर माइनस के 1 px में रखने पर, px में रखने पर तो रख देते हैं भाई px में यहाँ पर p माइनस के 1 2 इंटू माइनस के 1 की पावर 3 माइनस के 1 की पावर 2 2 इंटू माइनस के 1 माइनस 1। यहाँ सोल्व करेंगे आप तो माइनस की पावर कितनी है 3, तो माइनस चिन्ह बाहर आ जाएगा आपका यहाँ पर, और 2 की 1 में मल्टी, क्योंकि 1 की पावर 3 हो या 4 हो 5 हो बस 1 ही होता है वो, तो 2 1 2 ही हो जाएगा आपका। 2 एकम 2, माइनस की पावर कैसी है 2 सम है, तो वो माइनस, ये वाला माइनस का चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस, और बाहर भी प्लस है प्लस 1 आएगा। माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2 और माइनस के 1, माइनस के 1 से प्लस के 1, 2 से 2, तो क्या आ गया 0। जब 0 आ जाता है तो इसलिए GX कह सकते हैं हम GX PX का गुणनखंड है। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि PX GX का गुणनखंड है। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी है इसका, इसमें भी हमें चेक ही करना है कि बताइए कि GX PX का गुणनखंड है या नहीं। तो इसमें भी रख कर देख सकते हैं आप। देखिए माना वही काम करना है सभी में कि GX इजिकल टू 0। यदि हमें गुणनखंड ज्ञात करना होता है तो भी यही कार्य करते हैं। यदि हमें शेषफल ज्ञात करना होता है डिवाइड मेथड की जगह दूसरा मेथड यूज करते हैं, इजीली मेथड है हमारा, उसमें भी यही करते हैं कि हमें GX बराबर 0 लिया हमने, यानी x प्लस 2 इजिकल टू 0, तो 2 दे जाएगा माइनस का जगह x इजिकल टू माइनस के 2, x इजिकल टू माइनस के 2। अब हम PX में रख देंगे। ठीक है, x बराबर माइनस के 2 PX में रखने पर रख दीजिए p इंटू माइनस के 2 बराबर माइनस के 2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू माइनस के 2 की पावर 2 प्लस 3 इंटू माइनस के 2 प्लस के 1। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं विषय। माइनस के 2 की पावर 3, तो पावर विषय में यहाँ पर ओड है तो माइनस का साइन बाहर आएगा। 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 की 3 बार गुना, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। यहाँ पर 3 तो है ही बाहर, लेकिन माइनस की पावर 2 है तो वो प्लस हो जाएगा। 2 की पावर 2 मतलब 4, माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 6 और प्लस का 1। देखिए अब ये माइनस के 6 और माइनस के 8, 8 और 6 कितने हो गए माइनस के 14, 4 तिया 12 और 1 13, तो क्या बच गया माइनस के 1, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसलिए GX PX का गुणनखंड नहीं है। ये 0 के बराबर नहीं आया तो GX क्या नहीं है, GX PX का गुणनखंड नहीं है। तो समझ में आ गया होगा सभी के कि इस तरह से हम इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये कौन सा एक्सरसाइज है 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 था ये। इसमें बताना था हमें कि बताइए कि ये GX PX का गुणनखंड है या
नहीं। और भी इसमें एक दो क्वेश्चन है तो उसे आप अपना आप कर सकते हैं, और उनके आंसर यदि है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? प्रश्न नंबर 3 एक्सरसाइज 2.4 में के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x-1 px का एक गुणनखंड है। अब की बार देखो, पिछले क्वेश्चन में हमें चेक करना था कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं है। अब की बार इन्होंने पहले ही कह दिया है कि x-1 px का गुणनखंड है, तो और बाकी सभी में फिर हमें k की वैल्यू निकालनी है। जब ये इसका गुणनखंड है तो यहाँ से हम इसको 0 के बराबर रख के x की वैल्यू 1 आएगी, 1 इसमें पुट कर देंगे तो ये किसके इक्वल होगा? हमेशा 0 के इक्वल, क्योंकि ये गुणनखंड है। देखो हम पहले बता रहे थे कि गुणनखंड चेक करना है तो 0 आ जाना चाहिए। यदि 0 आ गया तो गुणनखंड है, यदि 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। लेकिन अब की बार इन्होंने पहले ही हमसे कहा है कि px का ये गुणनखंड x-1, तो गुणनखंड है तो इसका मतलब है कि यहाँ से x की वैल्यू निकाल के जब हम इसमें रखेंगे px में तो ये 0 के इक्वल होगा। क्लियर है बात भाई? तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? px इजिकल टू x² प्लस x प्लस k, और इन्होंने कहा है कि x-1 px का गुणनखंड है, इसलिए x-1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया? प्लस k1। x बराबर क्या आ गया? प्लस k1। और अब इसे px में रखने पर यहाँ px में रख दीजिए आप। p की जगह 1 रख दिया हमने, 1 की पावर 2 1 और k, और इक्वल टू क्या रखेंगे हम? 0, क्योंकि ये इसका गुणनखंड है तो इक्वल 0 लेकर चलेंगे। 1 की पावर 2 1 ही रहेगा, प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0, और ये 1 ओवर कितना होगा? 2 प्लस k इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू क्या आ गया हमारा? -k2। k इक्वल टू क्या आ गया? 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो k इक्वल टू आ गया हमारा -k2। इस तरह से हम इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट हमने क्या है, सेकंड करते हैं। अब यहाँ पर लिख लेते हैं सेकंड क्या है? px इजिकल टू 2x² प्लस kx प्लस √2, ठीक है। और इसको ही बताना है कि x-1 इसका गुणनखंड है, ये दिया हुआ है इन्होंने कि x-1 बहुपद px का गुणनखंड है, ठीक है। तो वही फिर से लेट कि x-1 इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू 1 किसमें? px में रखने पर यहाँ px में रख दीजिए x इजिकल टू -k1 प्लस k1 p1 2 इंटू 1 की पावर 2 प्लस k इंटू 1 प्लस k √2, और इजिकल टू क्या रहेगा? 0, क्योंकि ये गुणनखंड है। मैं बार बार बता रहा हूँ, जब ये आपका पता होगा, जब आपको कह दिया गया है कि ये गुणनखंड है, तो इसमें से x की वैल्यू निकाल कर जब हम px में रखेंगे जिसका ये गुणनखंड है, तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल पुट करेंगे? 0 के इक्वल, ठीक है स्टूडेंट। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से 1 की पावर 2 1 और 1 की 2 में मल्टीप्लाई 2 प्लस k की 1 में k और प्लस √2 इजिकल टू 0। देखिए 2 और √2 अलग अलग है हमारे डिजिट है, तो k यहीं पे रहता है, 2 उधर ले जाओगे माइनस का, √2 भी उधर ले जाओगे माइनस का। ये हमारी k की वैल्यू आ गई यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह से हम k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसका थर्ड पार्ट भी करके दिखा देते हैं आपको। चलो थर्ड क्या है? देखो px इजिकल टू kx² माइनस √2 प्लस 1, ठीक है। और बताना है वही x-1 इसका फैक्टर है या वो गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। किसकी? k की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। वही x-1 बराबर 0, तो x इजिकल टू 1 आया हमारा। अब इसमें रख देंगे हम px में, ठीक है। यहाँ p में रख दिया 1, k इंटू 1 की पावर 2 माइनस √2 प्लस 1 और इजिकल टू 0। k की 1 में करेंगे k आएगा, माइनस √2 प्लस 1 बराबर 0, k इजिकल टू √2 हमारा हो जाएगा प्लस का और 1 हो जाएगा माइनस का जाएगा, तो यहाँ पर k की वैल्यू आ जाएगी √2 माइनस 1, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह से हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं। इसके 3 पार्ट, चौथा पार्ट हमने छोड़ दिया है, वो आप सम कर इसका आंसर बताइए। k का क्या आंसर है कमेंट्स बॉक्स में लिखकर हमें बता देंगे इसका आंसर क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट हमारा, गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड में पहला क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में कि 12x² माइनस 7x प्लस 1। देखिए इसका गुणनखंड किस तरह से करते हैं हम। यहाँ पर फर्स्ट है 12x² माइनस 7x प्लस 1। इस टाइप के जो गुणनखंड होते हैं हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये द्विघात समीकरण कहलाती है ये। और इसका हम गुणनखंड किस तरह से करते हैं
इसको समझेंगे आप। देखिए ये जो इस तरह के जो गुणनखंड होते हैं वो मोस्टली आपके आगे भी बहुत काम आने वाले हैं, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से समझे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें एक्स स्क्वायर का हम गुणांक देखते क्या होता है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 12, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 12। उस 12 की जो बिना एक्स वाला पद यानी कांस्टेंट टर्म जो होती है उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कितनी है 1, तो 12 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 12 1 जा 12 यानी 12 एकम 12 आ जाएगा। अब इस 12 के हमें दो ऐसे टुकड़े करने होते हैं जिनकी मल्टीप्लाई होके तो 12 ही आए और प्लस करके या माइनस करके 7 आ जाए, ये एक्स का जो गुणांक है वो आ जाए। क्लियर ये बात, दोबारा समझिए। 12 जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसकी मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म में करेंगे, 12 एकम 12 ये आ जाएगा। इस 12 के दो ऐसे टुकड़े करेंगे 12 के ऐसे दो फैक्टर करेंगे हम जिनकी मल्टीप्लाई होकर तो 12 आए और जिनको प्लस करके या माइनस करके ये वाली डिजिट जो एक्स की मल्टीपल है वो आ जाए। तो हमने फैक्टर कर दिया 12 के 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और 4 और 3 को प्लस करके कितना होता है 7, लेकिन 7 कैसा है माइनस, तो इसलिए माइनस का 4 माइनस का 3 लिखेंगे तभी हमारा माइनस का 7 होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको इस तरह से लिख देते हैं हम 12x स्क्वायर और 7x को दो हिस्सों में तोड़ दें, माइनस के 4x माइनस के 3x प्लस के 1। देखिए क्वेश्चन को तोड़ना हमें इस टाइप से है लेकिन उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ सकती, जैसा ऊपर है वैसे ही उसको हमने बस केवल 7 को दो हिस्सों में तोड़ कर अलग अलग लिख दिया। अब पहली दो डिजिट में कॉमन लेंगे और लास्ट की दो डिजिट में कॉमन लेंगे। यहाँ से दो में को क्या कॉमन आ रहा है 4x, यहाँ से इन दोनों डिजिट में क्या कॉमन आ रहा है 4x, तो यहाँ से 4x कॉमन लिया हमने, तो 4 से 12 को डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12 3 आ गया, एक्स स्क्वायर में से एक एक्स बाहर एक अंदर बचेगा, माइनस का साइन, यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा 1, ये 4x कॉमन आ गया तो क्या बचेगा हमारा पर यहाँ पर माइनस के 1। अब आगे देखते हैं यहाँ से क्या कॉमन आता है, यहाँ पर दोनों में से इस तरह से कॉमन लेना जैसे यहाँ पर हमारा बचा हुआ है ये ऐसे ही यहाँ होना चाहिए। तो ये 3x प्लस 1 है तो हम माइनस के 1 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, जैसे ही माइनस के 1 और तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा इसलिए 1 लेंगे और माइनस के लेंगे, क्योंकि माइनस के 1 कॉमन आता है 3x कैसा हो जाएगा प्लस का, जैसे ही माइनस चिन्ह हमने कॉमन लिया वो 3x कैसा हो गया प्लस का और ये प्लस की चिन्ह क्या आ जाएगा माइनस का और 1 बचेगा, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई 1 लिख के और 1 कॉमन 1 अंदर आ गया। देखो सेम आ गया दोनों जगह, यदि दोनों जगह सेम आता है तो हमारा क्वेश्चन यहाँ तक सही है। अब दोनों में से इसे कॉमन ले लेंगे 3x माइनस 1 को, तो यहाँ क्या बचा 4x और यहाँ बच गया माइनस के 1। इस तरह से हम फैक्टर कर लेते हैं। देखिए सेकंड वाला समझते हैं। सेकंड क्या है हमारा 2x स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 3। ठीक है, तो हमने क्या बताया आपको, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है 2, इस 2 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म में 3 में, तो 3 दूनी कितना हो गया 6। अब इस 6 के दो ऐसे टुकड़े करने हैं हमें जिनको जोड़कर 7 आ जाए या घटाकर 7 आ जाए, मल्टीप्लाई होकर तो रहना चाहिए 6 ही। ठीक है, तो 6 के फैक्टर तो 2 और 3 है लेकिन 2 और 3 को जोड़ने पर 7 नहीं आता। ठीक है, तो हमने करा 6 एकम 6 गुना होकर 6 ही रहेगा और 6 प्लस 1 करोगे तो कितना हो जाएगा 7। तो हमारे फैक्टर कौन कौन आ गए 6 और 1। अब किस तरह से लिखेंगे देखिए 6x स्क्वायर प्लस 7x को दो हिस्सों में तोड़ना है, प्लस के 7 है तो प्लस के 6x और प्लस का 1x लिख दिया हमने, 6x और 1x कितना हो गया 7x और प्लस के 3। अब इन दो में कॉमन और इन दो में कॉमन लेंगे, जैसे हमने यहाँ पर लिया था दो में से तो फर्स्ट 2 टर्म में से हमने कॉमन लिया 2x, यहाँ से 2x कॉमन आ रहा है हमारा तो x बच गया, प्लस 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 और ये x को हमारा बाहर आ गया, प्लस अब इन दोनों में से क्या कॉमन लेते हैं, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन लिया, जब कुछ नहीं आता है तो 1 ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचा x प्लस और 3। इस तरह से दोनों जगह सेम है तो क्वेश्चन मैंने पहले बताया यहाँ दोनों जगह यदि सेम आता है तो हमारा क्वेश्चन सही चल रहा है। अब यहाँ से दोनों जगह से हम x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हमारा क्या बचेगा 2x और यहाँ बचेगा प्लस के 1। इस तरह से हम इनके फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको थोड़ा बेटर लगा होगा अब समझना। 1-2 क्वेश्चन और करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए थर्ड भी देख लेते हैं, फिर मैं आपको अलग से क्वेश्चन समझाऊंगा। 6x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 6, ये है हमारे पास थर्ड, इसके फैक्टर करते हैं।
तो मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है 6 उसकी कांस्टेंट टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 की 6 में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना आ गया 36। अब 36 के दो ऐसे टुकड़े करने हैं हमें जिनको जोड़कर कितना आ जाए 5 या घटाकर 5 आ जाए। ठीक है, तो 36 के फैक्टर कर लेते हैं। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ये फैक्टर हो गए। इनको ऐसे एडजस्ट करते हैं हम, जो 36 के ऐसे ये टुकड़े आ गए हमारे, फैक्टर आ गए प्राइम नंबर में। अब ऐसे एडजस्ट करते हैं दो संख्याओं में जिनको जोड़ के या घटा के कितना आ जाए 5। तो देखिए 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, 9 और 4 की गुणा करते हैं तो आ जाता है हमारा 36, और 9 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा 5। तो अंतर करके आ गया अब की बार। ठीक है ना, पहले दोनों बार जोड़ कर आ रहा था, अब की बार क्या हुआ डिफरेंस यानी अंतर। तो किस तरह से लिखेंगे देखिए 6x स्क्वायर, 6 चंग 36 के दो फैक्टर आ गए हमारे, 9 चौक 36 और 9 में से 4 गए 5 बच गए। लेकिन वो प्लस के 5 बच रहे हैं तो इसलिए 9 को तो लिखेंगे प्लस का और 4 को लिखेंगे माइनस का। 9 में से 4 गए तो वापस 5 बच गए और माइनस के आ गया 6। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ से और यहाँ से कॉमन लेके उसी तरह। अब देखिए यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, ऐसी संख्या जो दोनों को डिवाइड कर सके, 6 को और 9 को, तो 3 है और x तो दोनों में ही 3x कॉमन आ गया। 3 से 6 को भाग देंगे 2 बचेगा, 3 दूनी 6, एक 2 घात में से x बाहर एक अंदर बचा, प्लस 3 से 9 को भाग दे 3 तिया 9 और x बाहर आ गया। अब देखिए यहाँ दोनों जगह माइनस है तो हमने यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन लिया क्योंकि यहाँ बीच में प्लस है तो यहाँ भी बीच में क्या बचना चाहिए प्लस। तो और 2 भी कॉमन आ सकता है, 2 से 4 और 6 कट जाएगा तो 2 से 4 काट के 2 दूनी 4x, माइनस चिन्ह बाहर प्लस हो गया, 2 से 6 को भाग दिया 3। ठीक है, दोनों जगह सेम आया तो इसे हम कॉमन ले लेंगे। 2x + 3 हमने कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा 3x और माइनस के 2। इस तरह से हम इनके फैक्टर कर सकते हैं स्टूडेंट। बाकी आप एक और क्वेश्चन बच रहा है उसे आप अपना आप करके देखेंगे और कमेंट्स बॉक्स में हमें लिख के बताएंगे कि ये आपका हुआ या नहीं हुआ। आगे हम फैक्टर और भी समझाएंगे यदि आपको समझ में नहीं आता है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, गुणनखंड कीजिए। अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में जो गुणनखंड किया है वो सारे आप देख रहे होगे द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, उनमें हाईएस्ट पावर कितनी थी 2, लेकिन यहाँ अब 3 है हाईएस्ट पावर, तो इनके फैक्टर किस तरह से करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ईजी है आपका पहले से ही, उसमें कुछ नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन में तो आप आसानी से कर सकते हैं x³ - 2x² - x + 2। उसी तरह से फर्स्ट 2 टर्म में सेकेंड 2 टर्म में कॉमन लेंगे। फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन क्या आ जाएगा x², तो यहाँ पर x³ में से x² बाहर आ गई, x बच गया, यहाँ माइनस के 2 बच गया। ठीक है, x² कॉमन है, यहाँ से माइनस के 1 कॉमन ले गए हम तो यहाँ x बचता है, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। x - 2 दोनों में से कॉमन आ जाएगा हमारा, तो x - 2 कॉमन आया तो यहाँ क्या बच गया x² और यहाँ बच गया माइनस के 1। ठीक है स्टूडेंट, अब 1 की भी पावर 2 लिख सकते हैं आप, तो a² - b² वाला फॉर्मूला आपके पास ही, a - b a + b, ये तो आ गया। लेकिन इसमें हमने a² - b² वाला फॉर्मूला अप्लाई किया तो x - 2 x - 1 और x + 1, ये तो आपका इजी था, इस तरह से हो जाएगा। लेकिन जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है वो किस तरह से करेंगे देखिए, वो थोड़ा सा टिपिकल है, उसे आप समझेंगे ध्यान से। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, x³ - 3x² - के 9x - के 5। देखिए इसमें आप 2 में से इन दो में से कॉमन लेकर ऐसे नहीं ले सकते कि दोनों जगह सेम बच जाए कॉमन। ठीक है, इसलिए इसको आप अलग मेथड से करेंगे। तो उसमें तो आसान था कि हमारे दोनों में से फर्स्ट 2 टर्म में सेकंड 2 टर्म में से आपने कॉमन लिया तो यहाँ दोनों जगह सेम बच रहा था हमारा, तो ये इस तरह से हमने ले लिया। लेकिन यहाँ पर नहीं बचेगा, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जैसे हमारे पास 5 है तो 5 के हमने फैक्टर के 5 × 1 = 5, यही फैक्टर होते हैं। अब इन फैक्टरों में से हम कोई से भी एक नंबर को या तो प्लस का या माइनस का इसमें रख के देखते हैं, और रखने के बाद यदि 0 आता है तो आपने अभी थोड़ी देर पहले भी हमने एक्सरसाइज में समझाया है कि ये इसका फैक्टर है तो रखने पर 0 आ जाएगा, है ना, कि भाई x - 1 या x + 1 इसका फैक्टर गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो जब गुणनखंड था तो k का मान हम 0 रख रहे थे। देखिए ये था ना कि x - 1 इसका एक px का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, यदि इसका गुणनखंड है तो यहाँ से x = 1 हमने इसमें रखकर इसको किसके इक्वल रखा था 0 के। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से
हम ये जो फैक्टर है इनमें से कोई सी एक वैल्यू रख के देख लेते हैं। हमने x बराबर यहाँ पे क्या रख दिया 1, ठीक है। 1 रख कर देखेंगे आप तो ये 0 यदि आ जाता है तो फिर 1 को इधर लगा कर कहेंगे कि x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है। यदि 0 नहीं आता है तो हम इसे मना कर देंगे कि ये इसका एक गुणनखंड नहीं है। तो हम पहले रख लेते हैं माइनस के 1, ठीक है। 1 से तो आएगा नहीं, हमें पता है, इसलिए x बराबर क्या रख लेते हैं, x बराबर माइनस के 1 रखने पर रख दीजिए माइनस के 1 की पावर 3 माइनस 3 इंटू माइनस के 1 की पावर 2 9 इंटू माइनस के 1 और माइनस 5। माइनस के 1 की पावर 3 माइनस के 1 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 1 जा 3 माइनस के हो गया, माइनस माइनस प्लस 9 एकम 9 माइनस के 5, माइनस 3 और 5 8 और 1 9 माइनस के 9 प्लस के 9 तो कट के क्या हो गया 0। जब 0 आ जाता है इसका मतलब ये माइनस का 1 इधर आके प्लस का हो गया, यानी x प्लस 1 बराबर 0, यानी x प्लस 1 जो हमारा ये बहुपद है, बहुपद का गुणनखंड है, ठीक है। इसका मतलब ये x प्लस 1 इस बहुपद का गुणनखंड है। अब हमें क्या करना है, इस x प्लस 1 से हम इसे बहुपद को भाग कर देंगे, ठीक है। x प्लस 1 से, देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है, x प्लस 1 से जिसको ये फैक्टर आए थे हमारे, इसमें से 1 हमने माइनस का 1 रख प्लस का 1 रख के देखेंगे 0 नहीं आएगा तो इसका गुणनखंड नहीं होगा x माइनस 1। अब हमने माइनस के 1 रखा और माइनस के 1 रखने पे 0 आ गया तो माइनस का 1 इधर आकर क्या हो गया प्लस का 1 बराबर 0, यानी x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड है। 0 आने पे तो पता चलता है गुणनखंड है। अब जो गुणनखंड है उससे यदि हम इसे डिवाइड करें तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो हम अब x प्लस 1 से इसे डिवाइड कर देते हैं। देखिए x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं हम इसे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको पता ही है डिवाइड करने के लिए यहाँ पावर 3 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ वाली पावर को बिल्कुल सेम इसके जैसे बनाना है तो कितनी कम है 2, तो x की पावर 2 चलेगा, आपका क्या चलेगा x की पावर 2, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं x की पावर 2 चल गया हमारा। चलो तो x की पावर 2 की इन दोनों में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, x प्लस 1 में आपने x की पावर 2 की मल्टीप्लाई की, आपको पता ही है जैसे 2 से हम 9 को डिवाइड करते हैं तो 2 का टेबल 9 तक की पड़ेगा, 2 4 जा 8, यानी 2 में किसकी मल्टीप्लाई करी जो 8 आ जाए 4 की, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते हैं। ऐसे ही एक्स स्क्वायर की इसमें मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर की एक्स में करेंगे तो एक्स की पावर 2 और 1 कितनी हो जाएगी 3, फिर एक्स स्क्वायर की आप 1 में करोगे तो एक्स स्क्वायर की 1 में करोगे तो प्लस के एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इनमें घटाते हैं हम, घटाने के लिए साइन चेंज हो जाते हैं। ये एक्स की पावर 3 प्लस का है तो इसका साइन माइनस आ जाएगा और ये प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। साइन चेंज हो जाते हैं भाई घटाने में। देखिए ये प्लस का है तो इसके नीचे साइन वहाँ पर नहीं बदलेगा, हम काट पीट करके नीचे लगा देंगे अपने न्यू साइन और इन्हीं को मान देंगे। तो ये एक्स क्यूब प्लस का ये माइनस का कैंसिल हुआ, ठीक है। ये 3 एक्स स्क्वायर माइनस का और ये भी एक्स स्क्वायर माइनस का है तो कितने हो गए माइनस के 4 एक्स स्क्वायर और माइनस के 9x माइनस के 5। अब देखिए ये है x, अब इसको ये इस x को हमें इसके जैसा बनाना है 4x स्क्वायर के जैसा, तो यहाँ पर तो ये x है तो माइनस के 4 भी नहीं है तो इसलिए माइनस के 4 चलेगा, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर एक पावर है यहाँ पर 2 है तो एक कम है तो एक x की मल्टीप्लाई। तो अब की बार किसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, x प्लस 1 में किसकी माइनस के 4x की, किसकी माइनस के 4x की। देखिए माइनस के 4x की x में करेंगे तो माइनस के 4x स्क्वायर हो जाएगा और जब माइनस के 4 की 1 में करेंगे माइनस के 4x, तो क्या आ गया माइनस के 4x स्क्वायर और माइनस के 4x। फिर घटाते हैं तो घटाने के लिए साइन चेंज करते हैं हम, यहाँ पर माइनस का साइन है तो ये प्लस हो गया, यहाँ पर भी माइनस का है तो ये भी प्लस हो गया। अब ये कट जाएगा क्योंकि माइनस का 4x स्क्वायर है, ये प्लस का 4x स्क्वायर कैंसिल हो गया। माइनस का 9x है प्लस का 4 है, 9 में से 4 गए माइनस के 5x और ये माइनस का 5। देखिए अब आपका x प्लस 1 है तो इस x की जगह क्या बनाना है माइनस के 5x, तो क्या चलेगा माइनस के 5, x तो है ही, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है तो माइनस के 5 चलाया हमने। माइनस के 5 के x में करेंगे ये माइनस का 5x हो जाएगा, माइनस के 5 की 1 में करेंगे माइनस के 5 5 5 एकम 5। फिर घटाते हैं साइन चेंज हो जाते हैं
तो यहाँ पर माइनस का 5 है, प्लस का हो गया, ये माइनस का 5 ये भी प्लस का हो गया, और ये भी कट गया और ये भी कट गया। मैंने बताया था यदि ये इसका गुणनखंड है, देखिए कट गया है ना, यदि ये इसका गुणनखंड है, देखिए आपने देखा नहीं, हमने क्या बचा था हमारा माइनस, इसमें से ये कट गया था, 9 में से 4 गए थे, माइनस के 5 x बचे और माइनस के 5 लिख लिए हमने। अब यहाँ पर सेम ये है और यहाँ x है, तो माइनस के 5x करना था, चलिए माइनस के 5 की को मल्टीप्लाई की इसमें, तो माइनस के 5x और माइनस 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 प्लस माइनस के 5, और फिर साइन करेंगे चेंज, तो ये माइनस के जहाँ प्लस आ गया, यहाँ माइनस के जहाँ प्लस, ये कट गए दोनों, तो क्या आ गया 0 रिमाइंडर। यानी जब हमें पता था कि x+1 इसका गुणनखंड है, तो ये सब पूरा डिवाइड कर देगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसने पूरा डिवाइड किया। अब हम इस, जैसे हमारे पास 8 होता है, यहाँ पूरा डिवाइड कर दिया, तो हम इस 8 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 4। उसी तरह से जो हमारा ये x की क्यूब माइनस 3x² माइनस के 9x माइनस के 5 के जो हमें गुणनखंड करने हैं, उनके 2 फैक्टर क्या आ गए, एक तो आ गया x+1 और एक क्या आ गया x² माइनस के 4 माइनस के 5। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके पुराने तरीके से वही जो बताइए मैंने द्विघात समीकरण के फैक्टर, ये आ गए इसके फैक्टर, x³ माइनस 3x² माइनस के 9 माइनस के 5 के क्या फैक्टर आ गए, तो ये आ गया x+1 और एक ये आ गया x² माइनस के 4x माइनस के 5। अब इसके फैक्टर आप पहले की तरह से करेंगे, वही कि x² का गुणांक देखेंगे सबसे पहले, ये तो आपका इसी तरह से आ जाएगा x+1, ये तो फैक्टर हो गया। अब यहाँ पर x² गुणांक देखेंगे, यहाँ पे क्या है 1, कोई नहीं है तो 1 है, 1 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 एकम 5, 5 के 2 ऐसे टुकड़े करने हैं आपको जिनको जोड़ के 4 आ जाए या घटा के 4 आ जाए। तो 5 की 1 में गुणा करते हैं, 5 ही रहता है, 5 में से 1 को घटा दोगे तो क्या बचेगा 4, ये बच गया 4। इसी तरह से फैक्टर करने हैं, ठीक है ना, कि x² का गुणांक देखते हैं, यहाँ 1 है, 1 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 एकम 5, 5 के 2 ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको जोड़ के आ जाए 4 या घटा के, तो 5 के फैक्टर हो गए, 5 एकम 5 गुणा हो गए 5 ही आया, और 5 में से 1 घटाते तो क्या बचता है 4। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन अब हम करेंगे कैसे, देखिए x², लेकिन बचना कैसा चाहिए वो 4 माइनस का, तो इसलिए माइनस के तो लिखेंगे 5x, देखो माइनस तो लिखेंगे 5 और प्लस के लिखेंगे 4, प्लस का लिखेंगे 1, 4 गलत बोल दिया, माइनस के 5 में से प्लस का 1 जाएगा तो जब भी तो माइनस के 4 बचेगा, तो इसलिए हमने माइनस के तो 5x लिखा, प्लस का लिख दिया 1x, और माइनस की ये 5 है लास्ट वाला। अब उसी तरह से इन 2 में से और इन 2 में से कॉमन x+1, यहाँ दोनों में क्या कॉमन आएगा आपका बताइए, x कॉमन आ गया इन दोनों में, तो यहाँ 2 घात में से 1 बाहर आ गया, 1 अंदर बच गई, माइनस यहाँ से x बाहर आ गया, 5 बच गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे, प्लस के 1, और कुछ तो कॉमन है नहीं, तो प्लस के 1 लिया, तो यहाँ पर x और ये माइनस का 5, दोनों जगह सेम है देखिए, तो x+1 और ये x माइनस 5 हमारा कॉमन आ गया, और ये x बच गया यहाँ पर, ये प्लस का 1। इस तरह से हमने ये फैक्टर कर लिया इसका, इस तरह से क्या हो गया ये फैक्टर। तो आपको समझ में आया होगा, दोबारा एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ क्या क्या किया हमने इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हमें ये सेकंड क्वेश्चन था हमारा x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। सबसे पहले हमें क्या करना था, इस 3 घात वाले में जो लास्ट वाली टर्म है कॉन्स्टेंट टर्म, उसके फैक्टर कर लेते हैं हम, तो हमने फैक्टर किया, इसके 5 एकम 5 के अंदर कोई भी फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, अब इनमें से कोई से भी एक नंबर को, जैसे 1 था 1 इसमें रख के देखेंगे, यदि 1 रखने पर ही 0 आ जाता है, तो मान लो x बराबर 1 रखने पर ही 0 आ गया, ये सारी वैल्यू क्या आ गई 0, तो 1 इधर आके माइनस के 1 इसका एक फैक्टर होगा, लेकिन हमें पता है 1 रखने से 0 नहीं आएगा, तो हमने क्या रखा x= माइनस के 1 रखने पर, इसमें क्या रख दिया हमने माइनस के 1, x= माइनस के 1 रख दिया, और माइनस के 1 रखने पर हल करके क्या आ गया 0, तो 0 आ गया, तो माइनस के 1 को इधर ले गए तो x+1 हो गया, x+1 इसका एक गुणनखंड है, x+1 इस बहुपद का क्या है एक गुणनखंड आ गया। जब गुणनखंड है तो इस x+1 से यदि हम इस बहुपद को भाग करेंगे तो वो इससे पूरा डिवाइड हो जाएगा, वो हमने डिवाइड कर दिया। देखिए x+1 से x की घात 3 माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5 को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद इसके 2 फैक्टर आ गए हमारे, ये आ गया और ये आ गया, ये लिख लिया हमने, इसको 2 फैक्टर लिख लिए। अब इसके गुणनखंड हमने पिछले वाले सवाल से कर दिए, जैसे x² माइनस 4x माइनस 5 के, कि भाई x² गुणांक 1 है तो 1 की 5 में करेगा 5 एकम 5, 5 के से 2 टुकड़े जोड़ घटा कितना है 4, तो 5 के 1 में गुणा करते हैं 5 ही रहता है, और 5 में से 1 घटाते हैं तो कितना आता है 4, इसलिए माइनस का 5x प्लस का 1x लिखकर 2 में से कॉमन लेकर ये फैक्टर आ गए। इस तरह से करते हैं। अब एक क्वेश्चन बच रहा है, इसको आप करके देखेंगे, नहीं होगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं।
आपको हमारी एक्सरसाइज कैसी करी लगी, कराने के बाद आपको समझ में आई नहीं आई, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएं। और वीडियो को थोड़ा सा लाइक करें भाई, लाइक कोई करता नहीं है, तो इसलिए वीडियो को लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।